इस कायनात के अंदर सबसे पहला जो रिश्ता वजूद में आया, सबसे पहला जो राबता कायम हुआ, ताल्लुक़ कायम हुआ, वो रिश्ता, वो राबता, वो ताल्लुक़ खालिक और मखलूक का है। सब ताल्लुकात, सब रिश्तेदारियाँ, सब राबते इंसान को बाद में नसीब हुए, लेकिन बंदे का जो अपने रब से रिश्ता है, बंदे का जो अपने परवरदिगार से राबता और ताल्लुक़ है, सबसे पहला भी ये रिश्ता राबता ताल्लुक़ है और सबका आखिरी भी यही रिश्ता राबता ताल्लुक़ है। फिर एक वक्त जिसमें सब चीज़ें फ़ना हो जाएंगी, सब रिश्ते ताल्लुकात टूट बिखर जाएंगे, उस वक्त भी अगर कोई रिश्ता कायम होगा तो वो खालिक और मखलूक का रिश्ता होगा, बंदे का अपने माबूद से रिश्ता होगा। इसलिए जब वो ऐसा लाज़मी, ज़रूरी, पहला और आखिरी ताल्लुक़ और रिश्ता है, तो समझ जाना चाहिए कि जैसे वो रिश्ता अहम है, ऐसे वो रिश्ता नाजुक भी है। जैसे वो रिश्ता अज़ीम है, ऐसे वो रिश्ता हसास भी है, जिसके तकाज़ों के लिए हमें हर वक्त तैयार भी रहना चाहिए और हमें ख़ुद एहतिसाबी भी करनी चाहिए, अपना हिसाब किताब भी करना चाहिए कि इतना गहरा जो रिश्ता है, क्या उसके मेयार पर हम पूरा उतर रहे हैं या हमारे अंदर कोई नक्स है, कमी है, खामी है। आज जदीद साइंस नफ्सियाती तौर पर इस बात को साबित कर चुकी है, ना भी करती तो हकीकत यही थी कि मखलूक के अंदर, उसकी तबीयत में, उसकी फ़ितरत में, उसके मिजाज में खालिक की तरफ मैलान पाया जाता है। जैसे भूख और प्यास उसकी एक फ़ितरी सलाहियत है और फ़ितरत का तकाज़ा है और उसकी ज़रूरत है, तो इससे कहीं ज़्यादा उसके अंदर अपने खालिक व मालिक, कादिर व कदीर की तरफ रुझान बंदे इंसान के अंदर पाया जाता है। यही वजह है कि कई ऐसे अफराद गुज़रे हैं कि जिन तक अंबिया और रसूलाने इज़ाम का पैगाम नहीं भी पहुंचा था, तब भी वो अपने खालिक की तरफ झुका करते थे, अपने खालिक को याद किया करते थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना हकीकी मालिक समझा करते थे, क्योंकि ये उनकी फ़ितरत का फ़ैसला था, उनकी फ़ितरत सही सालिम थी, उनकी फ़ितरत आसपास के माहौल की वजह से दागदार नहीं हुई थी। और जो तबीयत ठीक ठाक हो, जो अक्ल सही सालिम हो, जो आम हालत में एक नॉर्मल इंसान होता है, उसकी तबीयत में, उसके मिजाज में अपने खालिक व मालिक की याद और झुकाओ, लगाओ, लो, ये सब चीज़ें उसके अंदर ज़रूर पाई जाती हैं। फिर इस राह उल्फत में, इस ताल्लुक़दारी में जब भी बेवफ़ाई की है, बंदे ने की है, रब ने कभी अपने बंदे को नहीं छोड़ा। जब भी ये नाता तोड़ा है, इंसान ने तोड़ा है, आदमी ने तोड़ा है, आदमी दूर हुआ है, वरना जो ज़ात शाह रग से भी ज़्यादा करीब है, उसने कभी नहीं छोड़ा। उसकी रहमत और उसकी रहमत की पुकार हर वक्त इंसान को बुलाती है, बुला रही है, बल्कि जब तक
उसकी सांस यहाँ हल्कूम तक आकर अटक नहीं जाती, तब तक ये बुलावा हर इंसान को पहुँच रहा है, तब तक ये सदा सुनाई दे रही है कि बाज़ आ हर आँच हस्ती बाज़ आ, गर काफिरो गबरो बुत परस्ती बाज़ आ, ईं दरगाहे माँ दरगाहे नौमीदी नेस्त, सद बार अगर तौबा शिकस्ती बाज़ आ। कि तेरी जो भी ज़ात पात है लौट आ, वापस लौट आ। तू काफिर है, तू मजूसी है, तू बुत परस्त है, फिर भी लौट आ, क्योंकि मेरी बारगाह नाउमीदी और मायूसी की बारगाह नहीं है। सद बार अगर तौबा शिकस्ती बाज़ आ, 100 बार भी अगर तू अपनी तौबा तोड़ बैठा है तब भी मेरी बारगाह में वापस लौटा। ये सदा यूँ समझें हर वक्त सुनाई दे रही है। तो ये आदमी है जो इस सादत से महरूम रह जाता है, वरना ये सादत हर वक्त सामने है। बताइए, तपती धूप, सख्त गर्मियों के मौसम में अगर कोई ठंडा सायादार दरख्त हो और मुसाफिर ख़ुद ही ना रुके सस्ताने के लिए, आराम लेने के लिए, तो उसमें सायादार दरख्त का तो कोई कसूर नहीं है ना। सख्त प्यासा आदमी हो और खुश जायका मीठे चश्मे बह रहे हों और प्यासा अपनी प्यास को बुझाने के लिए चश्मे के करीब ही ना जाए, तो उसमें चश्मे का तो कोई कसूर नहीं है। बिला तशबीह बिला तमसील जिसकी रहमत शाह रग से भी ज़्यादा करीब है, जिसका तसर्रुफ इतना हमारे ऊपर नाफिज है, बदनसीबी या बदकिस्मती कि अगर कोई उसके कुर्ब को ना पाए और उस लज्जत को महसूस ना करे, तो ये उसका अपना कसूर है। उस ज़ात ने तो सारे हिजाबात उठा दिए हैं, उस ज़ात ने तो सारे पर्दे उठा दिए हैं, उसकी रहमत मुंतज़िर है। बंदे के अंदर वो इंतज़ार पाया जाए या ना पाया जाए। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, मुझे 30 बरस लगे परवरदिगार तक पहुँचने में, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो पहले से ही मेरा मुंतज़िर था। मैं जब वहाँ पहुँचा तो वो पहले से ही इंतज़ार में था। तो ये देर हमारे अपने बातिन की वजह से लगती है। हमारी चूँकि सफाई नहीं है, तहारत नहीं है, इस वजह से अरसा थोड़ा भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, वरना वो तो इंतज़ार में है, उसकी रहमत तो इंतज़ार कर रही है। रसाई में हमें देर लग जाती है, उसकी तरफ से कोई देर नहीं है। शहनशाह अकबर ने मशहूर दरवेश और मजजूब बुज़ुर्ग से पूछा था, माधुलाल से पूछा था कि माधुलाल तू रब तक कैसे पहुंचा। माधुलाल ने बड़ा सादा जवाब दिया कि मैं रब तक नहीं पहुंचा, रब खुद मुझ तक पहुंचा। मैं रब तक नहीं पहुंचा, रब खुद मुझ तक पहुंचा। तो इस ज़ौक़ से चूँकि हम महरूम हैं, हम शायद इस कैफियत को न समझ सकें जो मौजू छेड़े बैठे हैं, वरना हकीकत यही है। सबसे पहला जो तकाज़ा है ना बंदे से, वो ये है कि वो अपने खालिक की मार्फत को हासिल करे। मार्फत जितनी बढ़ती जाएगी ये कुर्ब उतना बढ़ता जाएगा। मार्फत जितनी हासिल होती जाएगी हिजाबात उतने उठते जाएंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मोहब्बत और अपनी याद के हवाले से मुस्लिम और गैर मुस्लिम में जो फ़र्क कायम किया है ना,
वो फ़र्क हम सुने और फिर अपने दिलों को टटोलें कि क्या हम उस फ़हरिस्त में हैं जो फ़हरिस्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे सामने खोल के रख दी है। कुरान मजीद की दूसरी सूरत सूरह बकरा आयत नंबर 165 के अंदर इरशाद बारी ताला है कि वो लोग जिन्होंने मेरा कलमा ना पढ़ा, मुझे माबूद ना माना, मेरी तौहीद का इकरार ना किया और उन्होंने सर किसी और के सामने जाकर झुकाया, बुतों की पूजा में मसरूफ़ हो गए, वो बुतों की, वो मेरे शरीकों की मोहब्बत अपने दिलों में ऐसे लिए बैठे हैं जैसी मोहब्बत उन्हें मेरे साथ करनी चाहिए थी। लेकिन जो मेरे बंदे हैं, जो मुझ पर ईमान रखने वाले हैं, मेरी तौहीद का इकरार करने वाले हैं, वो सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं, सबसे ज़्यादा वो टूट कर मुझसे मोहब्बत करते हैं। वमिनन्नासि मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। फरमाया जो ईमान वाले हैं वो अपने रब से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अब ये देखना है कि रब ईमान वालों को फरमा रहा है कि सब रिश्तों से ज़्यादा वो मेरे रिश्ते को अजीज़ समझते हैं, सब ताल्लुकात में सबसे ज़्यादा मेरे ताल्लुक़ को वो कीमती समझते हैं और सब मोहब्बतें वो बाद में देखते हैं, सबसे पहले वो मेरी मोहब्बत को देखते हैं। ये अल्लाह ख़ुद अहले ईमान की सिफत बयान फरमा रहा है। तो उसकी मोहब्बत का तो ये तकाज़ा है, उसकी याद का तो ये तकाज़ा है कि 24 घंटे के 1440 मिनटों में कोई लम्हा ऐसा ना हो, कोई मिनट ऐसा ना हो कि ये दिल उसकी याद से दूर हो जाए और गाफिल हो जाए। एक आंख को झपकने में देर कितनी लगती है आप बताइए? 1 सेकंड से भी कम वक्त। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस ज़ौक़ में ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बिरहमतिका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, ऐ अल्लाह मैं तेरी रहमत ही का उम्मीदवार रहूं और एक आंख झपकने की मिकदार के बराबर भी मेरी तवज्जो अपनी ज़ात की तरफ न रहे, बल्कि इतनी तवज्जो भी तेरी ज़ात की तरफ रहे। ये कोई कम बात नहीं है, इसको समझने की कोशिश करें। फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, आंख झपकने की मिकदार के बराबर भी इलाही मेरी तवज्जो अपनी ज़ात की तरफ न रहे, इतनी मिकदार भी मैं तेरी ज़ात की तरफ से तवज्जो ना हटा सकूं, मुझे इतना अपनी याद में मसरूफ़ रख। इसलिए जब ज़िक्र इलाही की बात आई और याद इलाही की इबादत की बात आई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इबादत को और इस मसरूफ़ियत को ज़मानो मकान की हुदूदो क़ुयूद से मावरा करके रख दिया। फरमाया अब ये वो इबादत है जो वक्त की मोहताज नहीं है, जो किसी जगह की मोहताज नहीं है। तुम जहाँ कहीं भी हो, जो भी वक्त हो, तुम्हारा दिल जो है वो मेरी याद में मसरूफ़ रहना चाहिए, तुम्हारी ज़बान मेरे ज़िक्र में मसरूफ़ रहनी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह को याद करो, कसरत से याद करो और अल्लाह की तस्बीह और उसकी पाकी बयान करो। सुबह को भी करो, शाम को भी करो। दिन के अव्वल हिस्से का भी जिक्र किया, दिन के आखिरी हिस्से का भी जिक्र किया, इसलिए कि जब अव्वल और आखिर का बयान आ गया तो हर चीज़ का बयान आ गया। यानी हर वक्त मेरी याद में तुम लोग मसरूफ़ रहो। इस याद का इतना तकाज़ा है। फिर आप बताइए, इंसान की 3 हालतें हैं, समझिए 3 हालतें हैं ना। या वो हालत क़याम में है यानी खड़ा है, या वो हालत क़ुऊद में है यानी बैठा है, या फिर वो लेटा हुआ है। यही 3 हालतें हैं ना, इसके अलावा तो और कोई हालत ही नहीं होती। या इंसान खड़ा होता है, या बैठा होता है, या लेटा हुआ होता है।
और इरशाद फरमाया फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम, तुम खड़े होने की हालत में हो या बैठने की हालत में हो या लेटे हुए हो, तुम हर हालत में मुझे याद करो और मेरा ज़िक्र करो। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दानिशमंदों का ज़िक्र किया, दानाओं का ज़िक्र किया, अक्लमंदों का ज़िक्र किया, समझदार लोगों का ज़िक्र किया, ज़ाहिर है जिसे खालिक समझदार कहे वही समझदार होगा ना। जिसे हम अक्लमंद कहें वो अक्लमंद नहीं होगा, जिसे परवरदिगार अक्लमंद कहे वो अक्लमंद होगा ना। तो फरमाया अक्लमंद कौन है? पहली सिफत का जब जिक्र किया कि दानिशमंदों की सबसे पहली जो निशानी और उनके अंदर जो वस्फ होता है, उनकी जो खासियत होती है, अलामत होती है, वो ये है कि अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। कुरान मजीद की तीसरी सूरत सूरह आल इमरान आयत नंबर 191 के अंदर फरमाया दाना वो हैं, अक्लमंद वो हैं जो हालत क़याम में भी मुझे याद करते हैं, बैठने की हालत में भी मुझे याद करते हैं, और जब लेटे हुए होते हैं तब भी वो मेरी याद में मसरूफ़ रहते हैं। इसलिए हुक्म है कि सोते वक्त जो आखिरी जुमले तुम्हारी ज़बान से निकलें वो भी दुआया कलिमात हों, और उठते वक्त सबसे पहले जो कलिमात तुम्हारी ज़बान से निकलें वो भी दुआया जुमले हों। सोने जाओ तो अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया पढ़कर सो जाओ, अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह को याद करके अब सो जाओ। और जब उठने लगो, जब आंख खुले, पहला जुमला तुम्हारी ज़बान से निकले अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बादमा अमातनी व इलैहिन नशूर। ये दुआ मांगो जागने की। क्या मतलब? कि आखिरी ख्याल भी रब का और पहला ख्याल भी रब का। हमें तो इस तरह इस ज़ात से जोड़ा गया है, हमारी तरबियत तो इस सतह पर की गई है कि तुम्हारा रब के साथ ताल्लुक़ इस पाए का होना चाहिए।